Good morning, students. My name is Manish. I am going to teach you English grammar for class 6. तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो नाउन का पार्ट है और वो कौन सा है, सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या चीज़ें आपको सीखनी है 6 स्टैंडर्ड के लेवल से. तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में. आपने डेफिनेटली 5 में भी पढ़ा होगा, 4 क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता है उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी लेंदी की जाती है. तो इसमें क्या है, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सिंगुलर और प्लूरल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुछ कपड़े क्या हैं, गेड़े गए हैं, डाले गए हैं कपड़े. ठीक है, यहाँ पे एक बैंक का सीन दिया हुआ है. एक आदमी ब्रीफकेस लेके हाथ में खड़ा है. तो आइए समझते हैं क्या ये चीज़ पिक्चर के थ्रू दिखाया है कुछ. तो अंडरस्टैंड में देखते हैं पहले क्या कह रहा है. द क्लॉथ्स वर हैंगिंग ऑन द लाइन, प्लूरल. ठीक है, आप लोग ये चीज़ समझेंगे, ये प्लूरल दिया हुआ है. इसके बाद आता है द गुड्स हैव बीन सेंट टू यू बाय पोस्ट. ये भी प्लूरल, ब्रैकेट में जो दिया है वो प्लूरल दिया हुआ है. ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस हमारा कह रहा है, आर प्राइस मीन्स अ सेविंग ₹1000 सिंगुलर. ठीक है, ये आपका सिंगुलर है. कैसे है मैं एक्सप्लेन करूँगा. माई सेविंग्स आर इन द बैंक. ठीक है, ये प्लूरल है. ठीक है, सेविंग्स क्या होता है कि जो पैसे आप लोग मतलब इकट्ठा करते हैं और बैंक में ले जाके हर महीने का होता है ना, कि अगर मान लो मेरी सैलरी इतनी है तो उसमें से मैंने अपना सारा खर्चा निकाल के जो सेविंग्स रखता हूँ उसको ले जाके मैं बैंक में जमा करता हूँ. दैट इज़ कॉल्ड सेविंग्स. ओके, सो द न्यूज़ वॉज वर्स देन आई एक्सपेक्टेड. ठीक है, ये सिंगुलर है. ठीक है, अब इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे सिंगुलर है, क्योंकि इसमें तो एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर है. ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिंगुलर है ये. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सपेंसिव. ठीक है, ये भी आपका सिंगुलर एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है. बोथ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एक्सपेंसिव. और ये यहाँ पे प्लूरल कर दिया है. क्या फ़र्क है हम जानेंगे. सबसे पहले देखेंगे क्लोथ्स जो है बाबू काउंटेबल नाउन है. क्लोथ्स को हम यहाँ पे आप देखें हैंग किया गया है, यहाँ पे वहाँ पे गिरा गया है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 वी कैन काउंट इट. ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि हो गया है क्या, क्लोथ्स आर. तो ये हमारा प्लूरल हुआ है यहाँ पे. अब गुड्स होती हैं. गुड्स क्या होती है पता है आपको, सामान या कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग गुड्स बोलते हैं. कोई भी सामान हो सकता है. ठीक है, उसको गुड्स बोलते हैं. अगर इसमें एस नहीं लगा रहता तो गुड यानी ये तो एडजेक्टिव हो जाता फिर. ठीक है, लेकिन करना हमें नाउन है. तो ये गुड्स का मतलब होता है सामान. ठीक है, और इसमें सामान में ऐसे एक चीज़ तो होगा नहीं. ठीक है, ये एक से ज़्यादा ही चीज़ें होंगी, सामान होंगे तो. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे प्लूरल बनाया है इसको, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे. तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, आर प्राइस मीन्स अ सेविंग ऑफ ₹1000. यहाँ पे सेविंग जो दिया गया है ना, इसको सिंगुलर बनाया है. यानी कह रहा है कि हमारा जो ठीक है प्राइस है, ठीक है, मीन्स सेविंग करने का जो है हमारा 1000 रुपया है. ठीक है, एक लमसम पेमेंट हो गया वो 1000. तो इसको यहाँ पे सिंगुलर दिखा है. अब यहाँ पे नीचे आते हैं, माई सेविंग्स आर इन द बैंक. ठीक है, कभी भी आप देखेंगे मनी को क्या है ना, काउंटेबल नाउन में नहीं रखा जाता है. क्यों, इसका रीज़न उसको हमेशा काउंटेबल नाउन में रखा जाता है. क्योंकि क्या होता है मनी में क्या है ना, कि आप मान लो कि कुछ पैसे ऐसे हैं कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मान लो लाखों में होगा, लाखों कैश कोई काउंट करने बैठता नहीं है. ठीक है, करोड़ों रुपए हैं, उसको वो तो चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है. तो मनी को ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन माना गया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेविंग जो है ये लगभग 1000 रुपये का है. लेकिन सॉरी, माई सेविंग्स आर इन द बैंक, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि हाँ 1000 रुपये है. ये नहीं, कोई बड़ा सा अमाउंट होगा जिसको इसने बैंक में रखा है तो वो सेविंग्स. और सेविंग्स क्या है कि ये एक बार तो किया होगा नहीं, हर महीने कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके इसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो वो जाके सेविंग्स हुआ है. तो ये यहाँ पे प्लूरल शो कर रहा है. ठीक है, इसमें कोई भी आप लोग को डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं सेशन के दौरान. ऑलराइट, चलते हैं आगे. द न्यूज़ वॉज वर्स देन आई एक्सपेक्टेड. यानी जो खबर जो है मैंने
इतनी बुरी थी जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं किया था, इतनी बुरी खबर है। ठीक है। और न्यूज़ कभी भी देखो, न्यूज़ में से एस निकाल देंगे ना तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। और न्यूज़ कभी भी एस लगा के बनाते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़, ऐसे ही आपको ये खबर है, न्यूज़ का मतलब यहाँ पे खबर है, याद रखिएगा। नहीं तो अगर एस निकाल दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा बाबू। ठीक है। और एस लगा है तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एंड दैट इज सिंगुलर, ये याद रखिएगा। पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब पॉलिटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है बाबू। आप लोग पता है, आप लोग सब्जेक्ट का जब भी मेंशन करते हैं तो आप लोग मैथ लिख देते हैं, जबकि वो एब्सोल्युटली गलत है। उसको मैथ्स बोला जाता है, या तो मैथमेटिक्स बोलो या तो मैथ्स बोलो। आप लोग मैथ का, सर मैथ का पीरियड है सर इसका मैथ नहीं बाबू, मैथ्स। कभी भी इसको क्या बोलेंगे, मैथ्स बोलेंगे। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीति विज्ञान जिसे कहते हैं, ये हमारा सिंगुलर होता है बाबू। किसी एक ही चीज़ के बारे में ये डिनोट करता है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आते हैं दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव। अब कह रहा है कि इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन है, वो काफ़ी महंगा है। यानी अगर आप ओला वगैरह, उबर वगैरह आप बुक करते हो तो ट्रांसपोर्ट में महंगा हो जाता है। अगर वही आप बस से जाओ, मतलब वो थोड़ा चीप भी पड़ेगा, सस्ता भी होगा। वही आप ओला बुक करते हो, कोई गाड़ी बुक करते हो, तो दैट इज़ सो कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव इवन। ठीक है। इसके बाद आते हैं बोथ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देखिएगा, इसी चीज़ को यहाँ पे प्लूरल किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोथ लग गया है, यानी दो चीज़ों के साथ कंपेयर करके बता रहा है कि दोनों जो यातायात के साधन है दोनों ही महंगे हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं बनेगा बाबू। ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले से पता नहीं लग रहा है ना कि कितना ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा हो सकता है, महंगी गाड़ियाँ हो सकती है उसमें, लेकिन नीचे वाले में कंपेयर कर दिया है दो चीज़ों में, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल है। अब आते हैं लेट्स लर्न के पास। सम नाउन्स हैव ओनली प्लूरल फॉर्म्स एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म ही रहता है सिर्फ। ठीक है। और वो एक क्या करता है, प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ पे मीन्स का देखेंगे बाबू, बोथ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ये शो कर रहा है अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म विद द डिफरेंस इन द मीनिंग। सही बात है। अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको एग्जांपल दिया था गुड्स का, ठीक है, और न्यूज़ का, इसमें से एस निकाल लेंगे ना तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो वो दिखने में आपको लगेगा कि एस लगा हुआ है, वो प्लूरल है, नहीं। इसको आपको पढ़ के ही लेना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा कि नहीं, वो एक ही चीज़ को, कुछ चीज़ों को वो डिनोट कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। अगर उसमें से एस निकालोगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है फिर। ठीक है। और वो सिंगुलर ही रहता है, याद रखेंगे आप लोग। तीसरा कह रहा है अ प्लूरल फॉर्म वर्ड टेक सिंगुलर वर्ब्स। सही बात है। प्लूरल फॉर्म जो दिखने में लगेगा कि आपको एस लगा हुआ है, न्यूज़ वाला आपने, पॉलिटिक्स वाला देखा आपने, पॉलिटिक्स एस लगा है, लग रहा है कि प्लूरल फॉर्म लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब क्यों आया है इसके साथ। ठीक है। हम लोग को जहाँ तक पता है कि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, तो इसके साथ तो वर्ब जो इसका आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको कमांड होना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस लगा रहता है लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, वो दिखने में प्लूरल रहेगा। इसके लिए आपको कमांड होना चाहिए उस मतलब वर्ड्स के ऊपर। ठीक है। आगे देखते हैं बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म विदाउट ए चेंज इन स्पेलिंग। अब यहाँ पे मीन्स वाला देखेंगे आप लोग। ठीक है। बोथ सिंगुलर, एक आपको यहाँ पे सिंगुलर बता दिया है, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव। ठीक है। ये आपको सिंगुलर बता दिया है यहाँ पे। अब फिर वही दूसरा देखेंगे बोथ दिस, तो इसमें फ़र्क क्या है बाबू, ये आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। बोथ जो यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये दो चीज़ों के साथ कंपेयर कर दिया है कि हाँ, यानी ये दोनों जो यातायात के साधन हैं महंगे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल बनता है। लेकिन ऊपर वाले में पता नहीं लग रहा है कि कितनी कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो इसको एक ही साथ मिला दिया, यानी इस प्रकार की जितनी भी गाड़ियाँ हैं महंगी होती हैं। ठीक है। तो ये आपका रहा सिंगुलर और प्लूरल चैप्टर। आपको इसमें कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन। ऑलराइट। ये जो आपका एक्सरसाइज है, ट्राई आउट, आप लोग इसे बनाएंगे एंड शो मी। गलती होगा मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं आप मुझे पूछ सकते हैं।
Then we move to the another exercise which is complete. Write the correct form of the noun and verbs. अब आपको यहाँ पे दिया गया है, एक लेटर लिखा गया है जिसमें आपको नाउन और वर्ब्स के बारे में उसको सही करना है कि वहाँ पे नाउन्स मतलब वहाँ पे जो होगा वहाँ पे एस लगाना है या नहीं लगाना है, या एस है तो सिंगुलर वर्ब उसका क्या है, ये आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप लोग करें। नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, देयर आर सम एक्सेप्शन टू। सही बात है, नाउन क्या है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो सारे केसेस एक्सेप्शन माने जाते हैं। ठीक है, तो उनके जो रूल्स होते हैं आप उसको याद कर लेंगे, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का है तो आप उसको कमांड कर लेंगे, याद रखेंगे, देन इट इज़ ओके। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है हमारा जेंडर। ठीक है, जेंडर का मतलब हम लोग समझे तो ये आपको डिफरेंस बताता है लोगों में। ठीक है, लिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा जेंडर। जेंडर में देखिए मम्मी पापा चिंटू चिंकी बैठे हुए हैं लोग सोफे पे। अब क्या है ये चीज़, इसके बारे में हम समझेंगे अभी। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है अनिल एंड अमिता आर ब्रदर एंड सिस्टर। अनिल और अमिता ये क्या है, भाई बहन हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सिंह। ठीक है, और ये किन के लड़के हैं बाबू, ये मिस्टर और मिसेस सिंह के लड़के हैं। दे हैव मेनी फ्रेंड्स एंड दे गो टू द सेम स्कूल। उन्हें क्या है, बहुत सारे फ्रेंड हैं उनके और वो लोग सेम स्कूल में ही पढ़ने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है ब्लैक कलर से। ठीक है, अनिल अमिता ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन मिस्टर मिसेस। ठीक है, फ्रेंड्स स्कूल। ठीक है, ये जो है वर्ड्स यही सारे आपके क्या हैं, जेंडर होते हैं। ठीक है, अब ये जेंडर कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लर्न। जेंडर इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विच इज़ क्लासिफाइड एज। कह रहा है जेंडर जो होता है बाबू वो नाउन और प्रोनाउन के जैसे क्लासीफाई करता है, वर्गीकृत करता है, उसको बांटा जाता है। ठीक है, उसके क्वालिटी से कैसे। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन क्या होता है, रेफर्स टू मेल्स, यानी पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए, लड़कों के लिए। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, रेफर्स टू फीमेल्स। इसका मतलब होता है ये आपको महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये जेंडर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, थर्ड वन है हमारा कॉमन। ठीक है, अब कॉमन जेंडर में इधर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकता है। वो ट्रांसजेंडर टाइप का नहीं होता है, वो आप लोग समझ जाएंगे। ट्रांसजेंडर टाइप का जो होता है वैसे टाइप का है ये कॉमन, यानी ना उससे पता लग रहा है आदमी है कि औरत है, पता नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर। ये न्यूट्रल जेंडर क्या होता है बाबू, ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग को पता होगा, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव चीज़ें। ठीक है, उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ट्राई आउट का एक एक्सरसाइज दिया गया है। जेंडर सेवे पीपल डू नॉट यूज जेंडर्स नाउन, लेट्स सी हाउ मेनी जेंडर्स न्यूट्रल नाउन्स यू आर अवेयर ऑफ। कह रहा है कि जेंडर सेवे पीपल जो होते हैं वो जेंडर नाउन्स में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने सारे जेंडर्स ऐसे नाउन्स हैं, उसका कौन कौन सा है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। अब जेंडर न्यूट्रल नाउन्स में इसको कन्वर्ट करना है। मैन है, मैनकाइंड है, मैन मेड है, मिल मैन है। ठीक है, चेयरमैन है, पुलिस मैन है, स्टूवर्ड है, कांग्रेसमैन। ये सब जेंडर ऐसे हैं कि वो क्या है, इससे जेंडर का पता नहीं लगता है। अब डॉक्टर को आप लेके बोलोगे तो उससे क्या पता चले, उसमें लेडीज़ भी तो आती है ना। टीचर्स हैं तो उसमें तो लेडीज़ टीचर भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन में चला जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में इसमें पता नहीं लग पाता है। ठीक है, अब मैंने तो अगर मेन मेड का मैं अगर समझूं तो यहाँ में तो हमेशा कभी मैंने वुमन मेड नहीं सुना है। ठीक है, वुमन मेड नहीं सुना है, मेन मेड ही है, ये ऑलरेडी बनाया गया है। ठीक है, मैनकाइंड है। ठीक है, मतलब मानव समाज के लिए इससे पूरे लोग आ जाते हैं उसमें, तो इसमें वुमन काइंड मैंने नहीं सुना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें अब पीपल है, तो पीपल में क्या है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर जेंट्स ही रहता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें स्टूवर्ड है,
ये सारे वर्ड्स आप लोग दिमाग में रखेंगे और याद रखेंगे कि ये जेंडर सब पीपल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, देयर आर वर्ड्स इन कॉमन जेंडर मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे कॉमन जेंडर दिया गया है, आपको इनसे क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। और कीप इन माइंड नाउन्स हैव जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन एंड न्यूट्रल। कह रहा है नाउन्स का जो ये 4 जेंडर होते हैं हमें याद रखने हैं। जेंडर में 4 ही जेंडर होते हैं, कौन कौन से, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर and have a great day.